हेलो दोस्तों, रॉ स्टडीज में आपका आज स्वागत है। और GL4 के लिए ये दो एग्ज़ाम के लिए आज हम क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पीटी का ही अभी देखेंगे और बाद में आगे आने वाले क्लास एक एक प्रैक्टिस सेट हम लोग ले चलेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें टाइम एंड वर्क के साथ साथ परसेंटेज सभी क्वेश्चन रहेगा। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन रहता है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। चलिए दोनों को एलसीएम ले लेंगे यहाँ से हम लोग। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाता है। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी इजकल टू इफिशेंसी कितना है? 3 और 2। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इसका इफिशेंसी 5 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हम लोग को क्या चीज करना है, दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर कार्य कितना है? 30 यूनिट है। तो 30/5 इजकल टू 6×5 = 30 इजकल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है उसी कार्य को। दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए ए इज इक्वल टू 12 दिन, बी इज इक्वल टू 18 दिन। तो दोनों मिलकर 12 18 का एलसीएम हो जाता है 36। चलिए, तो 12 से 36 में डिवाइड करेंगे तो बढ़ती है 36 और 18 दूनी 36 है। क्या ए प्लस बी के इक्वल टू हो जाएगा 5 एफिशिएंसी इक्वल टू 36 हो गया। यहाँ पर जो हम लोग का टोटल वर्क है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का कितना टोटल वर्क 36 हो गया। तो ये निकालते हैं दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा काम करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 36 बट्टा कितना हो जाएगा 3×2 = 5 इक्वल टू। तो इसका एलसीएम लेंगे, नहीं कटेगा तो कितना होगा? सबसे नज़दीकी जाएगा 36 का, तो इक्वल टू 7×5 = 35। 7 बच गया 1, तो 1/5। तो 7 1/5 डेज। ये हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी अकेले 20 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करेंगे? आइए देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 डेज, 15 डे। बी इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। आइए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 15 चौको 60 और 20 तिया 60। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू इफिशेंसी कितना है? 4 है। ठीक है। और बी का एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पर जो ए इज इक्वल टू करेंगे 4 - 3 इज इक्वल टू ए का मान निकल जाएगा कितना? 1। ए का एफिशिएंसी 1 निकल गया। तो आइए देखते हैं ए अकेले कितना दिन में काम करेगा। ए कितना दिन में काम करेगा? तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60 बट्टा इसका एफिशिएंसी 1 है इज इक्वल टू 60 डेज। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और करता है और बी की कार्य क्षमता एक के से 25% अधिक है और बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? चलिए इसको मान के हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू नहीं होगा। अभी भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को, इसीलिए हम इसको मान के चलते हैं। देखिए, एक ए का कार्य क्षमता इज इक्वल टू 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट। तो बी का कार्य क्षमता हो जाएगा, बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 25% अधिक है ए से।
ए से 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा आपका। तो चलिए आइए दोनों का अनुपात ले लेते हैं, ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात ले लेते हैं। इजिकल टू 100/125, 100/125। तो पंच 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125 से 4/5 इजिकल टू ए का एफिशिएंसी 4 हो गया और बी का एफिशिएंसी 5 हो गया। तो आइए देखते हैं, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। अब 20 दिन में पूरा करा तो इसका एफिशिएंसी कितना हुआ 4, तो 4 करेंगे इजिकल टू 80, इजिकल टू हो जाएगा हम लोग का टोटल वर्क का। तो यहाँ पर क्या चीज़ पूछ रहा है, बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी इजिकल टू हो जाएगा कितना 80/5 इजिकल टू 16×5 = 80 इजिकल टू 16 डेज। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 12 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करते हैं। चलिए ये देखते हैं, ए प्लस बी इजिकल टू 8 डेज और ए इजिकल टू 12 डेज। तो दोनों के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 8 इजिकल टू कितना 24, 24। तो 28 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो बी कितना दिन में करेगा 24 हो गया, तो बी इजिकल टू नहीं तांगे दोनों का ऐसे निकाल लेते हैं कि बी का एफिशिएंसी कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ टोटल 3 है और यहाँ ए का मान अकेले 2 है, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो 3 - 2 इजिकल टू 1 हो जाएगा ना। तो इसको मिटा देते हैं, b का एफिशिएंसी 1 हो गया है। तो आइए इसका टोटल वर्क निकाल देते हैं, b का टोटल वर्क इजिकल टू कितना हो जाएगा, कितना दिन में भी करेगा इजिकल टू 24 अब बट्टा कितना हो जाएगा 1 एफिशिएंसी 1 है इजिकल टू 24 डेज। तो बी टोटल काम 24 दिन में पूरा करेगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6, 12 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिन में 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करते हैं। देखिए इस पर एक फार्मूला होता है कि यह जो वर्क है वर्क गुने टाइम इजिकल टू वर्क गुने टाइम। तो यहाँ पर जिन दोनों हम लोग का वही एफिशिएंसी बराबर करके हम यहाँ पर जिन मान निकाल सकते हैं। यहाँ 12 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं इजिकल टू कौन करा मैन, वर्क कौन करा मैन। तो यहाँ पर जिन 12 इंटू कितना दिन में 15 दिन में इजिकल टू यहाँ 20 मजदूर करा है, तो 20 गुने टी। तो देखिए यहाँ से हम लोग काटते हैं, 5 को 20, 5 15, फिर 4 से काटेंगे डायरेक्ट, 4 12, तो 3 इक्वल टू 3 9 डेज। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और बी 24 दिन में, दोनों 24 दिन में दोनों 4 दिन साथ काम करने के बाद शेष काम सी 8 दिन में करता है, तो सी अकेले पूरा कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ए इजिकल टू 16 डेज, बी इजिकल टू 24 डेज। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 इजिकल टू 24 दूनी 48 और 16 3 48, 3 हो गया इजिकल टू बी का एफिशिएंसी 2 है और ए का एफिशिएंसी 3 है, इतना हो गया। एक साथ दोनों काम किया है, ए प्लस बी टोटल 4 डेज तक काम किया है। तो ये लोग आप प्लस में जो रेस्ट बच गया उसी काम किया है। आगे ये लोग का देख लेते हैं, 2 प्लस कितना 3 + 2 इजिकल टू 5 है, तो 5 गुने 4 इजिकल टू कितना 48 वर्क है इजिकल टू 20 है। 20 ही कर लिए हैं तो सी कितना वर्क करेगा और 48 बच गया।
48 बच गया। तो यहाँ से कितना होगा हम लोग का, आइए देख लेते हैं। b प्लस सी इजिकल टू 48, तो c इजिकल टू कितना 28 को काम बच गया। तो c 8 दिन में कर रहा है, इजिकल टू 28/8 इजिकल टू कितना डे हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 8 दिन में 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ से भागा देते हैं, 38 बच गया कितना 4, और 8 × 5 = 40, 3.5 डेज में सी काम कर रहा है। इसका एफिशिएंसी हो गया, सॉरी सी का एफिशिएंसी हो गया, सी का ही कार्य क्षमता हो गया। सी का कार्य क्षमता 3.5 यूनिट के हिसाब से हो रहा है। अब आइए इसके साथ में देख लेते हैं, सी का काम टोटल पूरा कितना में देखा है, पूरा 48 डेज। यहाँ पर जो हो जाएगा इसका एफिशिएंसी 3.5, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10, तो यहाँ से कितना होगा हम लोग का 7 × 5 = 35, तो 5 से काटेंगे तो 7 है, यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 5 दूनी का 10, और 7 से 48 कटेगा 7 42 7 7 49, नहीं फिर भी काट के देखते हैं कितना होगा 7 7 49, 7 6 42 इजिकल टू कितना बच गया 6 6 0, तो 8 7 56, 6.8 × 2 इजिकल टू 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, इतना दिन में ये टोटल काम कर देगा पूरा 13.5 दिन में। तो 13.5 दिन तो कोई नहीं है, लेकिन इसी बी को बना के यहाँ पर जो एक को ही कर देते हैं 13.6 यूनिट। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे अपना क्लास को समाप्त रखते हैं, और इसके आगे अब कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।